Hello everyone. Today we will learn how our electrons are distributed in the orbits. In the previous lecture, we learned that what is orbit, what is shell, and what is energy level in the Neil Bohr model. Okay? तो आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट शेल्स में, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में. ठीक है, तो लेट्स सी. सो बच्चे, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिट्स. तो ये टेक्निक हमें किसने दी? ये हमें दो साइंटिस्ट ने मिलके हमें बताया. वो कौन थे? दैट इज़ बोहर एंड ब्यूरी स्कीम. तो बोहर एंड ब्यूरी ने हमें ऐसी स्कीम बताई जिससे उन्होंने हमें बताया हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट्स, इन द शेल, इन द एनर्जी लेवल्स. क्योंकि ये तीनों का नाम क्या है? सेम ही है ना, चाहे वो एनर्जी लेवल है, चाहे वो शेल है, चाहे वो ऑर्बिट्स है. ठीक है, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हमने बोहर ब्यूरी स्कीम ने हमें बताया. तो उसने हमें 3 पॉइंट्स बताए जिससे वो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है, हमें ये तो पता है कि शेल्स में ऐसे शेल होते हैं, KLMN शेल होते हैं. ठीक है, ऑर्बिट्स होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है, ये बोहर ने हमें बताया था. सो बोहर ब्यूरी स्कीम ने हमें बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो हम सीखते हैं. उसने फर्स्ट पॉइंट दिया था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन एन एनर्जी लेवल इज इन 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर दैट इज़ 2n स्क्वायर के ये हमने उसने हमें फॉर्मूला दिया. ये हमें उसने फॉर्मूला दिया. ठीक है, ये क्या है? 2n स्क्वायर. अब n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ शेल. ठीक है, अगर n1 है तो हम n1 पुट कर देंगे, 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 3 है तो 3 पुट कर देंगे. तो इस फॉर्मूले से हमें बताया कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन दिस ऑर्बिट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट शेल, जैसे फर्स्ट शेल है दैट इज K शेल है, हमें पता है K शेल कैन की वैल्यू कितनी होती है? 1. ठीक है, आई विल जस्ट पुट दिस वैल्यू इन हेयर. ठीक है, मैं 1 पुट करूँगा तो आई विल गेट अ 2. ठीक है, मुझे यहाँ पे 2 पता लग जाएगा. तो हमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, कितने ऐड हो सकते हैं? सिर्फ 2 ही हो सकते हैं. हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ही ऐड कर सकते हैं. तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो न्यू शेल में जाएंगे. जैसे सेकेंड शेल है, L शेल है, n इक्वल टू वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा. तो सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं कि सेकंड शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. समझ आया इतना? ठीक है, गुड. ओके, द सेकंड पॉइंट इज द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल इन एन एटम कैनॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ़ इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो. अब इसका मतलब है, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. वो ये बता रहा है कि जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 8. ठीक है, ऐसे होते हैं. ये तो बोला है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं. ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल में नहीं डाल सकते. ठीक है, ये उसने सेकंड बोल दिया. फॉर एग्जांपल कैल्शियम का हमें पता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है. ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, हमें पता है. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑब्वियसली 20 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को 20 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कैसे लिखूंगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना. दूसरे शेल में 8 आएंगे. ठीक है, अब कितने रह गए? अब 10 और रह गए मेरे पास. 10 और रह गए कि 10 यहाँ पे ले देंगे क्योंकि मैक्सिमम तो 18 है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट किया. अगर मैं यहाँ पे थर्ड शेल लेता तो वो क्या आता? 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज़ 2 × 9. तो कितना आता? 18 आता है ना, 18. तो हमें पता है कि इस थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप क्या कर दो? 8 डाल दो या 10 डाल दो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 8 है. बट हम ऐसा नहीं करेंगे. तो सेकंड पॉइंट यही बता रहा है हमें कि सेकंड पॉइंट यही बता रहा है कि हम एक शेल में, एक ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे उसकी कैपेसिटी हो. अब यहाँ पर देखो 18 तो आ सकते हैं. ठीक है, बट हमने कहा कितने फिल करने हैं? 8 ही फिल करने हैं. ठीक है, 8 ही फिल करने. अब आपका क्वेश्चन दिमाग में होगा कि फिर वो बाकी वाले क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 8 फिल कर दिए, 18 है, 10 कहाँ चले जाएंगे? उसके लिए अब थर्ड पॉइंट आएगा. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 8.
क्या लिखूंगा 8। अब थर्ड पॉइंट, अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये इनकम्प्लीट है। थर्ड पॉइंट है अ न्यू शेल इज़ फॉर्म एज सून एज द आउटरमोस्ट शेल एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन। वही बात हुई ना कि अब देखो इसका आउटरमोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ठीक है, वैसे तो इसमें 18 आने थे। अब जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो ऑटोमेटिकली एक न्यू शेल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली एक न्यू शेल बन जाएगा बच्चे। तो वो न्यू शेल के लिए जो एक्स्ट्रा जो लास्ट वाला 2 रह गया वो यहाँ पे न्यू शेल में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो समझ आया बोहरबुरी की स्कीम, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि अगर सेकंड पॉइंट यही है कि हम एक ही शेल में, जैसे एक ही शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा शेल उसके 8 के बाद जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यू शेल में इंट्रोड्यूस हो गए, वो थर्ड पॉइंट में बोला है उसने, ठीक है। तो यही बोहरबुरी की स्कीम थी, ठीक है। यही उसने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8, फिर थर्ड में 18, देन 8, फिर ये आगे बढ़ते जाएंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। ओके, समझ आया आपको? आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू सो मच।